राजस्थान के संसदीय कार्य एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल लोकसभा चुनाव के तहत विधि प्रकोष्ठ की बैठक लेने अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसकेवी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में 25, देश में 400 के पार का लक्ष्य लेकर बीजेपी मैदान में उतरी है। उन्होंने कहा कि राम के साथ ही अपने काम को लेकर मैदान में उतरी है और इस लक्ष्य को बड़े आसानी के साथ हासिल किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजस्थान में हालत बेहद खराब है, जहां 7 सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिला, वहीं 3 सीटों पर उम्मीदवार बदलने पड़े और 4 ऐसी सीटें हैं जहां जबरदस्ती प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। ऐसे में कांग्रेस कहां से चुनाव लड़ रही है, वह भारतीय जनता पार्टी से टक्कर में नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही सरकार ने अपने वादों को पूरा किया है और इसलिए देश की जनता उन पर भरोसा करती है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की साख को खत्म कर दिया, इस साख को वापस लौटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई और बढ़ती गई, अपराध भी बढ़ा जो नाकामी रही। अब बीजेपी राजस्थान लोक सेवा आयोग की साख वापस लौटाने के साथ ही प्रदेश की तीव्र विकास और कानून व्यवस्था पर फोकस करेगी। केंद्र सरकार ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसे समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश और राजस्थान में कांग्रेस कहीं पर नजर नहीं आ रही, श्री राम का ही नहीं मानते और उनके राज्याभिषेक में भी नहीं पहुंचने का असर इन चुनावों में देखने को मिलेगा। राजस्थान में और हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रदेश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब की बार 400 पार के संकल्प के साथ हम सब लोग चुनाव में जुटे हुए हैं। हमारा सबका ये मानना है यही समय है, सही समय है और अजमेर हमारा सबसे भाजपा की दृष्टि से, हमारे राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आज मैं भी एक पेशे से अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता समुदाय ने, हमारा जो एक संगठन है अधिवक्ता समुदाय, उसका कार्यक्रम है हम सब लोग मिलकर के, क्योंकि किसी भी खंड में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अभियान में, किसी भी चुनाव में अधिवक्ताओं का अपना बहुत बड़ा रोल होता है। जिस तरह से आज़ादी दिलाने में अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा रोल रहा था और मुखर होकर जो आवाज़ उठाई थी, इसी तरह हम कांग्रेस की कुरीतियाँ, परिवारवाद, अनीति और इन सब के विरुद्ध और मोदी जी की नीतियाँ, मोदी जी का विजन और विकसित भारत बनाने का उनका संकल्प का हम सब मुखर होकर आम जनता के बीच में जाएंगे और उनका विश्वास जीतकर राजस्थान में 25 के 25 कमल खिलाएंगे। और कल का जो हमारा संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जो जारी हुआ, उससे आपको लगेगा कि हम कोई झूठे वादों में विश्वास नहीं करते। जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं और उन सब के लिए, हर अलग अलग फील्ड के लिए आदरणीय मोदी जी ने जो अपनी गारंटी दी है, उस सब गारंटियों को हम पूरा करेंगे और 2047 तक जब हमारे आज़ादी को 100 वर्ष हो जाएंगे, एक विकसित और समृद्ध हमारा भारत होगा और इस लक्ष्य को लेकर ही हम चुनाव में उतरे हैं और अजमेर से भी हम बहुत अधिक मार्जिन से कमल का फूल खिलाएंगे और हमारा प्रत्याशी जीतेगा, मोदी जी का हाथ मजबूत होगा। राजस्थान में अभी कई नेता इधर उधर हुए हैं, ऐसे में कितनी ताकत जो है उन नेताओं से आपको मिली है या यहाँ से जाने वाले नेताओं से कांग्रेस को मिली है? कांग्रेस में एक हताशा है, निराशा है, हड़कंप है। रोजाना कोई न कोई नेता कांग्रेस की नीतियों से विरुद्ध होकर, उनका जो परिवारवाद है, उनका जो धर्म और राजनीति को अलग नहीं कर करके, धर्म को जोड़ करके इस तरह से कर रहे हैं, उससे कांग्रेस खुद कुटित हो रहे हैं और उनकी न नीति है, न नेता है, न उनका कोई विजन है और उसी से कुटित होकर हमारी तरफ आ रहे हैं। हमारे यहाँ सबके दरवाजे खुले हैं। जो राष्ट्रवाद में विश्वास करता है, भारत की समृद्ध और विकसित बनाने में विश्वास करता है, हमारी विरासत को संरक्षण करने में विरासत करता है और इसी नीति से जो आ रहे हैं उनका स्वागत है। हमारे यहाँ किसी के प्रति कोई परिवारवाद नहीं है। अनेक वर्षों तक काम करें, किसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का नंबर लग सकता है, किसी कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री का नंबर लग सकता है, किसी कार्यकर्ता को एमएलए एमपी का नंबर लग सकता है, संगठन में काम कर सकता है, अधिवक्ता परिषद में काम कर सकता है, अनेक फील्ड है। हम लोग निश्चित ध्येय के साथ, भारत माता हमारी श्रेष्ठ माता है, भारत माता को समृद्ध और विकसित बनाने के ध्येय के साथ काम करते हैं। हम सत्ता के लिए काम नहीं करते।